हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IIT जेईई हिंदी वाय सत्यम। तो देखो, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स को हिंदी में कैसे डील करें, या फिजिक्स को हिंदी में पढ़ना सही है या नहीं। अगर हम इस टाइम पे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी भी स्टेट से हमने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, तो क्या हमें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए या हिंदी में पढ़ना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आज मैं आपको बताऊंगा आंसर। देखो, बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर, अगर हम अभी हिंदी में पढ़ेंगे या हम कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो उसको हिंदी में ना करके इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम आगे तब होगी जब आप पहुंचोगे। तो सबसे मेन जो हमारा पर्पस है, वो हमारा पर्पस ये है कि हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए जो हमारी हिंदी स्ट्रांग है, भाई हम जब पढ़ते हैं हिंदी में तो हिंदी स्ट्रांग है तो हम हिंदी में पढ़ें। हमारी इंग्लिश स्ट्रांग है तो हम इंग्लिश में पढ़ें। देखो, हमने जब 11th तो 12th किया होता है ना, तो हम एक हमारी जो फीलिंग होती है वो रटने वाली होती है। तो उस रटने वाली फीलिंग को हटा के हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो हम रटा हुआ है हमारा जो हम बोल भूल जाएं। तो हिंदी में पढ़ा हुआ है तो आप हिंदी में ही पढ़िए। आगे आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे आप अपने आप को उस माहौल में ढाल सकते हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो उस माहौल में आपको पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेन ये आपका ड्रॉप, ये जब आप क्लास 12th में हैं कि आप बोर्ड की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं और पेपर आप इंग्लिश में देंगे, या कोचिंग आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती है। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी को इंग्लिश में साइड में, जैसे आपने कूलम का नियम लिखा तो उसको कूलम से ले लीजिए। भाई इतना तो आप बेसिक सेंस लगा ही सकते हैं जब आप IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को हिंदी में बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं भी तो आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई एक ही टॉपिक को हिंदी एंड इंग्लिश में, यहाँ पे बिंदु चार्ज कह सकते हैं तो वहाँ पे बिंदु आवेश कह सकते हैं तो वहाँ पे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, यहाँ पे बंद परिपथ कह सकते हैं तो वहाँ पे क्लोज लूप कह सकते हैं। भाई कोई डिफरेंट नहीं है बंद परिपथ क्लोज लूप में, या फिर लेंस, लेंस को तो हिंदी में भी लेंस कहते हैं, इंग्लिश में भी लेंस कहते हैं, या मिरर या दर्पण में। दर्पण तो हम जनरली बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में जो भी होता है, और मिरर को हम मिरर कहते हैं इंग्लिश में। तो भाई क्वेश्चंस को डील करने का जो पैटर्न होता है वो इजी पड़ जाता है अगर हम हिंदी के छात्र हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, कि अगर हमने हिंदी में सॉल्व करें हैं। और अगर हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश में बहुत प्रॉफिट है। भाई इंग्लिश में क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग जाता है। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि भाई हिंदी में आसान लग रहा है हिंदी में पढ़ लें। ऐसा बहुत कम बेवकूफ़ी होते हैं जो ऐसा करते हैं। भाई हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब विद्युत धारा क्या होती है। तो हिंदी मीडियम में है तो विद्युत धारा को आप साइड में करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछी जाएगी, आगे विद्युत धारा नहीं पूछी जाएगी। लेकिन मेन आपका है कि अभी 1 साल है, मतलब आपके पास कम टाइम है, तो आप क्यों उसको अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। आपको अभी सिर्फ पढ़ना है, तो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े चाहे विद्युत धारा पढ़े, तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो बस साइड में आप इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप पढ़िए हिंदी में ही, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। स्पेशली मैंने ये चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है।